इसके बाद हम बात करते हैं SRTF। SRTF में क्या होता है? SRTF में ये प्रीएम्प्टिव है, तो इसकी रेडी क्यू बनाते हैं और रनिंग क्यू बनाते हैं। दिस इज प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव में हमेशा हम हर 1 सेकंड के बाद चेक करेंगे कि क्या होता है। तो टाइम 0 के ऊपर कोई प्रोसेस है, टाइम 0 के ऊपर P1 आया है और P1 आया है तो यही रनिंग क्यू में इंटर हो जाएगा। टाइम 0 पे इंटर होगा, हम इसे चलाएंगे सिर्फ 1 सेकंड तक। 1 सेकंड तक चलाएंगे तो ये हो जाएगा 4। 1 सेकंड पे कोई प्रोसेस इंटर हुआ, P2 इंटर हो गया, तो P2 जब इंटर हो गया है तो P2 का बस टाइम है 3, इसका है 4, तो P2 रनिंग क्यू में आ जाएगा। लेकिन ये भी 1 सेकंड तक चलेगा, तो CPU का टाइम हो गया 2 और ये हो गया है 2। अब CPU टाइम 2 पर बैठा है तो टाइम 2 के ऊपर इंटर हो गया है P3। P3 टाइम 2 पे इंटर हो गया। अब P3 का बस टाइम है 4, P2 का बस टाइम है 2 और P1 का है 4। तो सबसे छोटा बस टाइम है P2 का, तो P2 ही कंटिन्यू होगा दोबारा 1 सेकंड के लिए। अब कोई और सिस्टम प्रोसेस नहीं आया है तो अगेन P2 रन होगा और P2 इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और टाइम 4 के ऊपर हम देखेंगे कोई प्रोसेस आया है तो P4 इंटर हो चुका है। तो अब हमारे पास रेडी क्यू में 3 प्रोसेस हैं, P1, P3 एंड P4। P1 का बस टाइम है 4, P3 का है 4, P4 का है 1। P4 का सबसे छोटा है तो P4 इंटर होगा और ये रन होगा 5 तक, क्योंकि इसका बस टाइम सिर्फ 1 है। इसके बाद अब P4 ख़त्म हो गया है तो अब रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस रह गया है? P3 और P1। दोनों का बस टाइम सेम है, तो हम देखेंगे कि दोनों की प्रोसेस आईडी में से कौन सी प्रोसेस आईडी किसकी कम है। तो P1 जो है वो रन होगा 9 तक एंड देन P3 रन होगा 13 तक। तो कंप्लीशन टाइम P1 का क्या है? P1 लास्ट टाइम आया है इस पॉइंट पे, तो कंप्लीशन टाइम इसका है, दिस इज P1's कंप्लीशन टाइम, दिस इज P2 का कंप्लीशन टाइम जो उसके राइट साइड की वैल्यू है, दिस इज P4 एंड दिस इज P5। इसके बाद क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव है तो अब वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों चेंज होंगे। ये तो आप निकाल सकते हो खुद से, ये भी निकाल लोगे। ये है CPU फर्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये कहाँ से आएगा? ये भी रनिंग क्यू में जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो ET है हमारा। तो P1 का लेफ्ट साइड पे नंबर है 0 माइनस अराइवल टाइम 0, 0 माइनस 0 इज 0। P2 का क्या है? 1, 1 माइनस 1 इज अगेन 0। देन P3 का क्या है? P3 का है 9, 9 माइनस 2, अराइवल टाइम माइनस करेंगे तो 9 माइनस 2 इज 7। एंड देन P4 का क्या है? 4 एंड 4 माइनस 4 इज 0। इसके बाद है हमारे पास राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होता है? राउंड रॉबिन में हमारे पास टाइम क्वांटम है। तो बेसिकली जब वो उस टाइम क्वांटम के अंदर होता है तो नॉन प्रीएम्प्टिव की तरह बिहेव करता है, और जब वो टाइम क्वांटम से जैसे ही ख़त्म हो रहा होता है तो तब वो प्रीएम्प्टिव की तरह बिहेव करता है। तो अब क्या होता है? अब हम हर दफ़ा जो है हर 2 सेकंड के बाद एक प्रोसेस को रन करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो रेडी क्यू में सबसे पहले कौन सा आएगा? रेडी क्यू में आएगा टाइम 0 के ऊपर P1 इंटर होगा, और P1 ही सिर्फ रेडी क्यू में है तो वही रनिंग क्यू में चला जाएगा। वो जब रनिंग क्यू में चला जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो 2 सेकंड के लिए चलेगा और उसके बाद वो चेक करेगा क्या 2 सेकंड तक कोई और प्रोसेस आया है जो रेडी क्यू में आएगा। तो वो देखेगा P2 और P3 जो हैं वो आ चुके हैं, और अब P1 क्योंकि 2 सेकंड के लिए चल चुका है
तो इसका जो बस टाइम है वो हो जाएगा कम। तो 5 - 2 हो गया 3। अब इसके बाद सेकंड नंबर रेडी क्यू में जो है वो P2 का है। तो P2 इंटर होगा रनिंग क्यू के अंदर और वो एग्जीक्यूट होगा 2 सेकंड के। अब P1 क्योंकि उसका बस टाइम रहता है तो P1 वापस स्विच हो जाएगा, दोबारा से स्विच हो जाएगा रेडी क्यू के अंदर और P2 फिर रन होगा। P2 रन होगा 2 सेकंड के लिए और उसके बाद वो चेक करेगा कि ये 2 से 4 तक उसने एग्जीक्यूट हो गया। तब वो देखेगा कोई और प्रोसेस आ गया है तो उसे पता चलेगा P4 आ चुका है, क्योंकि P4 का अराइवल टाइम 3 है, CPU टाइम 4 पर है, तो यहाँ P4 पहुँच चुका है। P4 जब पहुँच चुका है तो फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि इसका जो बस टाइम है P2 का वो कम हो चुका है। P2 का बस टाइम कम होने के बाद 2 कम हो तो गया है लेकिन अभी बस टाइम मौजूद है, तो P2 फिर से स्विच हो जाएगा, यहाँ से इस पोजीशन पर आ जाएगा और P2 जब वहाँ स्विच हो जाएगा तो नेक्स्ट रेडी क्यू में जो नंबर है वो P3 का है। P3 रनिंग क्यू में इंटर होगा और P3 भी 2 सेकंड के लिए रन होगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कोई और प्रोसेस कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है कोई प्रोसेस नया नहीं आया है, तो यहाँ तो कोई और प्रोसेस ऐड नहीं होगा नया। लेकिन P3 जो है वो कितना रह जाएगा, वो 3 - 2 वो 1 सेकंड रह जाएगा और अभी बस टाइम रहता है, तो ये अगेन आगे शिफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद P1 आएगा। P1 का बस टाइम अभी 3 मौजूद है लेकिन चलेगा ये 2 सेकंड के लिए, तो ये 2 सेकंड चलने के बाद उसका बस टाइम 1 रह गया। देन P4 आएगा, P4 का बस टाइम ही 1 है, तो ये 1 सेकंड के लिए रन होगा और उसके बाद फिर P2 रन होगा। P4 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है, तो P2 रन होगा इसके बाद और वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा 2 सेकंड के लिए। देन P3 है हमारे पास जो 1 सेकंड के लिए रन होगा, क्योंकि बस टाइम उसका एक ही 1 ही रहता है। देन P1 रन होगा 1 सेकंड। तो अब जब हम देखेंगे तो हमारे पास हमें पता चलेगा कि कंप्लीशन टाइम क्या है P1 का। P1 का लास्ट पॉइंट जो टाइम नंबर जो आया राइट साइड पे वो 13 है। P2 का जो आया है वो 11 है। P3 का 12 है एंड देन P4 का 9 है। तो इसी तरह हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, वेटिंग टाइम निकालेंगे। ये है ET माइनस AT। व्हाट इज ET? प्रोसेस जो स्टार्ट में आया उसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर है माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का क्या है, 0 - 0, दिस विल बी 0। देन P2 का क्या है, P2 आया है पॉइंट 2 पर, तो ET हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस अराइवल टाइम कितना है 1, दिस विल बी 1। देन P3 का क्या है, दिस ET क्या है 4, तो 4 माइनस अराइवल टाइम कितना है 2, 4 - 2 इज इक्वल टू दिस विल बी 2। एंड देन P4 का अराइवल टाइम है सॉरी ET जो है वो है 8, 8 - 3 इज इक्वल टू दिस शुड बी 5।